बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने नेम रिएक्शन स्टार्ट किए थे, नेम रिएक्शन की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो उस नेम रिएक्शन के अंदर आज का जो हमारा फोर्थ रिएक्शन है उसको हम कहते हैं कॉप रिएक्शन। इसको कॉप रिएक्शन कहते हैं, कॉप एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो जो ही आपके जहन में कॉप रिएक्शन का नाम आ जाए तो इससे एक ही बात आप लोग जहन में डायरेक्ट आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि अल्कीन्स। तो क्योंकि जो कॉप रिएक्शंस है या कॉप एलिमिनेशन है, इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कीन्स बनता है। तो इसको हम कॉप एलिमिनेशन भी कहते हैं, कॉप एलिमिनेशन। कॉप एलिमिनेशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि कॉप एलिमिनेशन का नाम जो ही जहन में आ जाए तो डायरेक्ट हमारा जहन अल्कीन्स की जानिब जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो अल्कीन्स होता है। साथ में एक बाई प्रोडक्ट भी होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सल अमाइन। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सल अमाइंस। तो अल्कीन्स और हाइड्रोक्सल अमाइंस को हम ऑब्टेन करते हैं कॉप रिएक्शंस के अंदर। अब जो कॉप रिएक्शंस हैं इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम यूज करते हैं टर्शरी अमाइंस को। किसको यूज करते हैं? टर्शरी अमाइंस। तो टर्शरी अमाइंस हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होंगे? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। ये एक अल्काइल ग्रुप आ गया, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप आ गया, ये तीसरा अल्काइल ग्रुप आ गया। तो इस टर्शरी अमाइंस को हमने कन्वर्ट करना होता है अल्कीन्स के अंदर। ठीक है, टर्शरी अमाइंस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? अल्कीन्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब पूरा मैकेनिज्म के साथ हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरह इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब जो ये टर्शरी अमाइंस हैं इसकी हम करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की मौजूदगी में हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और ऑक्सीडेशन के बाद ये पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पे ये आपका बन जाता है एन ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं ये आपका अमाइन ऑक्साइड बनेगा जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी। फिर ये आपका जो अमाइन ऑक्साइड है ये एक स्टेट से गुजरेगा जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट हम किसको कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट हम कहते हैं स्टेट ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। मतलब जो हाईएस्ट एनर्जी, इसकी जो एनर्जी होगी यहाँ पे जो कंपाउंड्स होगा ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, उसकी एनर्जी आपकी रिएक्टेंट से भी ज़्यादा होगी और इससे भी ज़्यादा होगी। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट होगा और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? इस साइन से हम ट्रांजिशन स्टेट को डिनोट करते हैं। इसमें जो बॉन्ड बनते हैं उसको भी हम शो करते हैं और जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं उसको भी हम शो करते हैं डॉटेड लाइन के साथ, इस तरह। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड बन रहा है तो इसको हम शो करते हैं। यहाँ पे अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसको भी हम ट्रांजिशन स्टेट के अंदर शो करते हैं। तो ये इस रिएक्शन के अंदर आपका टर्शरी अमाइन पहले कन्वर्ट होता है अमाइन ऑक्साइड के साथ, सिर्फ नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, बाकी अल्काइल ग्रुप्स वही होते हैं। फिर उसके बाद उसको गुजारा जाता है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, फिर आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ से जो इस नेक्स्ट आपका प्रोसेस होता है इसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन कहते हैं, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये एलिमिनेशन होती रहती है। ठीक है, तो हम आते हैं इस जर्नल रिएक्शंस पे, फिर इसके बाद इसके मैकेनिज्म पे कि ये रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होता है। ठीक है, तो जर्नल रिएक्शन हमारे पास क्या होगा? अच्छा सॉरी, इसमें सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट इसके अंदर यूज होता है DMSO या डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हम यूज करते हैं, THF यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका फायदा ये है कि आपका जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर प्रोसीड हो जाता है। अब ये जो कॉप एलिमिनेशन है, इस कॉप एलिमिनेशन के लिए किसी भी कैटलिस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम ये बात कर देते हैं कि क्या होगा? नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। तो ये रिएक्शन बगैर किसी कैटलिस्ट के प्रोसीड हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे? कोई भी कैटलिस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अब आप लोगों के जहन में ये बात आई होगी, ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हम टर्शरी अमाइंस को क्यों यूज़ करते हैं? ये आपका टर्शरी अमाइन है, तो टर्शरी अमाइन को हम क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि टर्शरी अमाइन की अगर हम बात करें तो ये जो टर्शरी अमाइन है ये आपका स्टेरिकली हाइड्रेट कंपाउंड है। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेरिकली हाइड्रेट।
तो इसी हाइंड्रेंस की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया। अब आते हैं इसके जर्नल रिएक्शन पे कि इसका जर्नल रिएक्शन किस तरह होगा। तो जर्नल रिएक्शन के लिए सिंपल हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई टर्शरी अमाइंस हैं। ठीक है, ये क्या है, ये टर्शरी अमाइन है, इसको हम 3 डिग्री अमाइंस भी कहते हैं। टर्शरी अमाइंस है, नाइट्रोजन इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, टर्शरी अमाइंस है। इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको मैकेनिज्म में देखेंगे कि ये किस तरह ये रिएक्शन हुआ। तो प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा क्या बना, CH2NO नेगेटिव CH3। ठीक है, ये यहाँ पे बना। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि हमारा बन जाएगा अल्कीन्स। ठीक है, और प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन बन जाएगा, N के साथ OH और CH3 होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे वाटर भी रिमूव होता है। तो जर्नल रिएक्शन, इस कोप एलिमिनेशन का या कोप रिएक्शन का जर्नल रिएक्शन हमारे पास ये आ जाता है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई है कि किसी भी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और यहाँ से आगे आपका इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ तक होप आप लोगों को बात समझ आ गई। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पे कि इसका मैकेनिज्म क्या हुआ, किस तरह। तो मैकेनिज्म ऑफ कॉप एलिमिनेशन, तो कॉप एलिमिनेशन का मैकेनिज्म क्या होगा, उसका स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा। तो पहली बात स्टेप 1 में हम देखेंगे, हमारे पास होती है फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड। क्या बनता है, एन ऑक्साइड। जो टर्शरी अमाइन था उसका ऑक्साइड बनेगा। किस तरह बनेगा, मतलब ये हमने लिया था टर्शरी अमाइन CH2N CH3 ठीक है, ये टर्शरी अमाइन हमने लिया था। हमने कहा था कि इसको हम रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, O। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है। यहाँ पे ऑक्सीजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये बहुत वीक बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप के साथ बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता। इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर। तो यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर अटैक नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है यहाँ से इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे समझो कि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एक साइड पे शिफ्ट हो गई। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर आएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इस साइड पे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें स्टेप 1 में क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH2N CH3OH। ठीक है, प्लस OH नेगेटिव। यहाँ तक तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि यहाँ पे क्या हो गया कि एक OH ग्रुप जो है ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव यहाँ से लेगा प्रोटॉन्स को, ये जो आपका हाइड्रोजन है इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट होंगे किसकी साइड पे, ऑक्सीजन की साइड पे। तो हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2N CH3O और प्लस वाटर। देखेंगे यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट आपका बन रहा था वाटर, यहाँ से स्टेप 1 के अंदर ही वाटर रिमूव हो गया और हमारे पास बन गया एन ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका टर्शरी अमाइन ऑक्साइड बन गया, ये आपका अमाइन ऑक्साइड बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, अमाइन ऑक्साइड। ठीक है, ये अमाइन ऑक्साइड। तो ये आपका स्टेप 1 यहां तक हो गया, फॉर्मेशन ऑफ अमाइन ऑक्साइड। तो यहां तक स्टेप 1 हम इस तरह करेंगे। तो ये आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पे ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करते हैं और आपके यहाँ पे OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और नेक्स्ट में इसका प्रोटॉन चला जाता है। तो आपके पास एक वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है और साथ में आपका एन ऑक्साइड बन जाता है। अब स्टेप 2 हम किस तरह करेंगे इस रिएक्शन का, तो यहाँ पे आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 को हम कहते हैं, यहां पे क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन।
यहाँ पे बाहर से अटैक के लिए कोई भी बेस नहीं आएगा, ना कोई दूसरा सब स्पीशी आएगी। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का प्रोसेस होगा और उसके अंदर एलिमिनेशन होगी सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो एंट्रा का मतलब क्या होगा, विद इन मॉलिक्यूल। तो विद इन मॉलिक्यूल्स हमारी एलिमिनेशन होगी। किस तरह होगी इसको हम देखते हैं कि हमारा बना था नॉर्मल ऑक्साइड, या जो हम कहते हैं एन ऑक्साइड बना था, सॉरी। तो एन ऑक्साइड को हम यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 CH2 N CH3 CH3O आपका ये बना था, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो, अगर इसकी पोजीशन हम थोड़ी सी चेंज कर लें, यहाँ पे ये O नेगेटिव कर ले और ये CH3 इस साइड पे कर ले, तो ये इसका आ गया बीटा हाइड्रोजन। मतलब इसके साथ ये कार्बन अटैच्ड है, तो इस कार्बन के इस हाइड्रोजन को हम अल्फा कहेंगे, ये आपका अल्फा आएगा, ये आपका बीटा आएगा। तो इसके साथ बीटा हाइड्रोजन का होना लाजमी है। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है ये यहाँ से अटैक करेंगे इसके ऊपर, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इस साइड पे, ठीक है, और ये वाला यहाँ से ये बॉन्ड भी शिफ्ट होगा इस साइड पे। तो यहाँ पे आपकी बन जाती है ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। हमने कहा था कि इस रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो किस तरह बनेगी ट्रांजिशन स्टेट के CH2 N, ठीक है, O, ये डॉटेड लाइन से हम इसको शो करेंगे, ठीक है। इसने अटैक किया हुआ इसके ऊपर, तो ये भी डॉटेड लाइन से शो होगा। और CH3 यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है तो इसको भी डॉटेड लाइन से शो करेंगे, और ये CH3 उसी तरह होगा तो इसको हम, और ये इसकी सिंबल आ गई। तो ये हमारा बना ट्रांजिशन स्टेट। तो जिस तरह हमने यहाँ पे एरोज लगाए हुए हैं, ये रिएक्शन इसी तरह होगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्कीन्स, ये सिंपल आपका बन रहा है ईथीन प्लस NOH CH3, ये डाइमीथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन आपका बन गया, ये आपका अल्कीन्स बन गया। तो कॉप रिएक्शन या कॉप एलिमिनेशन इसको हम कहते हैं जिसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट हो वो अल्कीन्स बन जाए, ठीक है। तो होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आई होगी कि दो ही स्टेप हमारे पास कॉप रिएक्शन के आ जाते हैं कॉप एलिमिनेशन के। पहले स्टेप के अंदर आपके पास फॉर्मेशन होती है एन ऑक्साइड की, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ हम टर्शियरी अमाइन को रिएक्ट करते हैं 3 डिग्री अमाइंस को, और सेकंड स्टेप में वो एक ट्रांजिशन स्टेट से होके आपका प्रोडक्ट बन जाता है। और यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन होती है एक ही मॉलिक्यूल के। इसमें बीटा हाइड्रोजन का होना लाजमी है, ये बीटा हाइड्रोजन है। तो ये यहाँ पे देख ले, बाहर से कुछ भी नहीं आया हुआ, कोई भी स्पीशी बाहर से इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ इसी मॉलिक्यूल्स के अंदर ही यहाँ पे एलिमिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन बन रहे हैं और साथ में अल्कीन्स बना है। तो इसको हम कहते हैं कॉप रिएक्शन या कॉप एलिमिनेशन, ठीक है। तो होप आप लोगों को बात समझ आई होगी। थैंक यू।